हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमारिया। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं। साइंस जो एसपीडी है सामान्य विज्ञान का, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा, बताइए तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो ग्लूकोज जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? तो ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अगर दाब बढ़ा दीजिएगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? बताइए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? आपको बताना है कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्लियर, उसके बाद बताइए नेक्स्ट में बोलिए पटाखों तथा बारूद, पटाखों तथा बारूद में पीला रंग का कारण क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। पीला रंग का कारण क्या है? सोडियम नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पटाखों तथा बारूद में पीला रंग का कारण क्या है? सोडियम नाइट्रेट जो है वो पीला रंग का होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंग की चाल होती है। बताइए रेडियो तरंग की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो प्रकाश की चाल होता है उसी के बराबर होता है रेडियो तरंग की चाल होता है। ठीक है, रेडियो तरंग की चाल भी इसी के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि सोल्डर मिश्र धातु है। बताइए सोल्डर मिश्र धातु है किसका? तो सीसा और लेड का। किसका? तो एसएन और पीबी का। ठीक है, एसएन और पीबी का क्या है? मिश्र धातु है। सोल्डर जो है मिश्र धातु है एसएन और पीबी का। क्लियर, उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रकाश की तरंगे होती है। बताइए अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य कौन सी होती है? तो अनुप्रस्थ। प्रकाश की तरंगे कौन सा होती है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्लियर है सब लोग को। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? बताइए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mmHg। कितना होता है? तो 760 mmHg होता है। करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 760 mmHg होता है। ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 760 mmHg। क्लियर, उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग से प्रभावित होता है कौन सा अंग? क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। क्लियर है, फेफड़ा जो है क्या प्रभावित होता है क्षय रोग से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि द्रवित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक बताइए कौन सा है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? उसमें क्या रहता है पेट्रोलियम गैस? ब्यूटेन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बताइए मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। बताइए मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 करेक्ट आंसर होगा इसका, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसके द्वारा? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। और मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है, बताइए कौन सा? मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सा है? तो पीट्यूटरी। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सा है? तो पीट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। बताइए रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षण बराबर किसके किसके बराबर होता है? रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के तृतीय गति नियम से। न्यूटन के तृतीय गति, बताइए न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है?
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी संवेग संरक्षण भी इसी के बराबर होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण भी इसी के बराबर होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, बताइए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, तो ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, तो ऑक्टेन होता है। क्लियर है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, तो ऑक्टेन होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है। बताइए, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है किस कण की, तो सीसा और कार्बन की कण की। क्या है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए किसका जांच किया जाता है, तो पेट्रोलियम में। तो अगर क्योंकि इन गाड़ियों में जो पेट्रोल डाला था उसमें जांच किया जाता है प्रदूषण जांच के लिए, तो उसमें क्या जांच किया था, सीसा और कार्बन कण की जांच किया जाता है कि उसमें सीसा और कार्बन कण की है कि नहीं। ठीक है, यही बात इसमें जांच किया जाता है। उसके बाद बताइए, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाया जाता, तो सीसा तत्व जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है किसका, तो सीसा का। संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि सूर्य के सबसे निकटतम निकटतम का ग्रह कौन सा है, तो बताइए बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है सबसे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। कितना, तो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपको। ठीक है, उसके बाद बताइए, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, बताइए। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके, तो प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश जो है नीला दिखाई देता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपको कि एनराइड, क्या बोले, एनराइड बैरोमीटर में होता है। बताइए, एनराइड बैरोमीटर में होता है, एनराइड बैरोमीटर में क्या होता है, तो पारा होता है। एनराइड बैरोमीटर में क्या पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है। ठीक है, एनराइड बैरोमीटर में पारा होता है। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार इकाई है किसकी, तो बताइए बार किसकी इकाई है, तो वो बार जो है दाब की इकाई है। किसकी बार जो किसका इकाई होता है, तो दाब का इकाई होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो कौन सा है, तो प्रोटीन होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। देखिए इससे पहले आपको एक बात बताते हैं कि आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, तो उससे आपको उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि या फिर तो फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको ये क्लास स्पेशल ग्रुप डी के लिए है। जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है और जितने भी आने संभावित क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, डेली क्लास आप लोग देखते जाना है। बताइए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रोटीन है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है, बताइए कौन सा लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस। कौन सा, तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, पारे का स्रोत है, बताइए सीने। पारे का स्रोत क्या होता है, सीने होता है। पारे का स्रोत क्या है, सीने होता है। पारे का स्रोत क्या होता है, तो पारे का स्रोत क्या है, तो सीने। ठीक है, आगे देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा क्या है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या है, सोडियम हाइड्रो NaOH जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, सूत्र NaOH होता है कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, बताइए। लाल रक्ताणु जो होते हैं कहाँ बनते हैं, लाल रक्त कणिका कहाँ बनते हैं, तो अस्थि माजा में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, तो अस्थि माजा में बनते हैं। आपको भली बात याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, दांत एवं अस्थि, क्या दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक कौन है, बताइए। मुख्य अकार्बनिक संघटक है, तो क्या है, कैल्शियम है। कौन सा, तो कैल्शियम है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, किस उद्योग से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड
किस उद्योग से संबंधित है आपको बताना है। तो दूध उद्योग से संबंधित है। किससे? तो दूध उद्योग से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उद्योग से संबंधित है। क्लियर है? उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है बताइए। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार, भौतिक और रासायनिक दोनों होता है जूट में। भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार प्रक्रिया होती है, तो वो भौतिक प्रक्रिया भी होती है, रासायनिक प्रक्रिया दोनों होता है। उसके बाद बताइए। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव हैं बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से? जैवीय और अजैवीय। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन कौन से होते हैं? जैवीय और अजैवीय होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है बताइए। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफी कमजोर होता है। क्या होता है? काफी कमजोर होता है। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में विद्युत गुरुत्वाकर्षण होता है काफी कमजोर होता है। ठीक है, काफी कमजोर है। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण जो होता है काफी कमजोर होता है। ठीक है। दाद किसके कारण होता है बताइए। दाद दाद खुजली जो होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। क्या होता है? कवक के कारण जो है दाद खुजली होता है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बीसीजी प्रतिरोधक है बताइए। बीसीजी प्रतिरोधक है किसका? तो ट्यूबरकुलोसिस का या एक्समा का, जिसे एक्समा जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्समा का है या ट्यूबरकुलोसिस का, यानी कि एक्समा का या ट्यूबरकुलोसिस का। बीसीजी प्रतिरोधक होता है किसका? एक्समा का या ट्यूबरकुलोसिस का। क्लियर? आगे देखिए। बायां हाथ बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है बताइए। बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है तो किस क्षेत्र को? बायां हाथ में ले लीजिए यहाँ पर। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखिए तो बाएं हाथ किसको, बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो किसको डिनोट करता है? चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। बाएं हाथ के नियम में क्या बोला गया? बाएं हाथ के नियम में कि अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। ठीक। उसके बाद बताए और आगे का जो फिंगर होता है वो विद्युतीय क्षेत्र को है और ये दिशा को डिनोट करता है। ठीक है। उसके बाद बताए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? वो घट जाता है। ठीक है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद बताइए घेंघा रोग होता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग होता कहाँ है? तो गला में होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि रबड़ इस्पात सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ कौन सा है बताइए। सबसे प्रत्यास्थ कौन सा इस्पात होता है? सबसे प्रत्यास्थ कौन सा होता है? तो इस्पात होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया कि उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है बताइए। उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है कितना जूल के बराबर? उष्मा का मात्रक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.18 जूल के बराबर। कितना? 4.18 जूल के बराबर होता है। उष्मा का मात्रक जो कैलोरी, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.18 जूल, या फिर बोले तो 4.2 जूल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। आगे देखिए रेल बने होते हैं बताइए। रेल बने होते हैं किस इस्पात के? तो मृदु इस्पात के बने होते हैं। रेल किसके बने होते हैं? इस्पात के। तो मृदु इस्पात के बने होते हैं। ठीक है। मृदु इस्पात के बने होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ बोला गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या बोले? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है कौन सा? पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है कौन सा? पॉलीथीन। ठीक है। पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है कौन सा? पॉलीथीन। ठीक है। उसके बाद बताइए लाल नीला बैंगनी तथा हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल नीला हरा तथा लाल नीला लाल नीला बैंगनी हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बताइए। बैजानी हपी नाला से यहाँ याद रखिए। तो लाल का सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा बैगनी, सबसे कम क्या? बैगनी का। तो किसका सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य? तो बैगनी का होता है। याद रखिएगा किसका? तो बैगनी का होता है। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? बहुत कम दूरी मापने के लिए कौन किस गेज का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो डायल गेज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो डायल गेज का उपयोग किया जाता है। बहुत कम दूरी मापना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो डायल गेज यूज करते हैं। ठीक है, डायल गेज का उपयोग करते हैं। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्रण होता है किसका किसका? पीतल किस किस का मिश्रण होता है? तांबा और जास्ता का। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देखिए पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप अपरूप है कौन सा? कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट बोला गया। हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के दो अपरूप कौन से? हीरा और ग्रेफाइट बोला गया। उसके बाद बताइए सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। या CO2 गैस का। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था। बताइए रेल सेक्शन का पहला नमूना क्या था? तो बुल हेडेड, हेडेड था। क्या बुल हेडेड था? ठीक है, भारतीय रेल में भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था क्या था? तो बुल हेडेड था। क्या था? बुल हेडेड। ठीक है, बुल हेडेड जो है पहला नमूना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? बताइए तो और किस प्रकार की मिट्टी में सबसे पानी कम धारण करने की क्षमता होती है? क्ले मिट्टी। और अधिक मिट्टी किसमें? काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद बताइए काली मिट्टी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? बताइए हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है, याद रखें। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है, इसको याद रखना है। उसके बाद बताइए अति तापन किया जाता है किस दाब पर? तो स्थिर दाब पर किया जाता है। क्या है? कैसे दाब पर किया जाता है? तो स्थिर दाब पर किया जाता है कि अति तापन स्थिर दाब पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया पेनिसिलिन का आविष्कार किया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। उसके बाद है डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है किसका? किस कैसे स्टील का बनाया जाता है? तो किसका बनाया जाता है? तो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका? तो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है किसका? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। क्या है? डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। ठीक है, एनोड कहलाता है। उसके बाद बताइए एनोड कहलाता है। नेक्स्ट में बताइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कौन सा? तो जैव मात्रा है। तो जैव मात्रा, कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल, लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय कौन सा होता है? तो जैव मात्रा होता है। ठीक, उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया डीसी जनरेटर की फील्ड कोयल सामान्यतः बनी होती है किसकी? डीसी जनरेटर की फील्ड कोयल बना सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो तांबा की बनी होती है। क्या होती है? तांबा की बनी होती है। सोडा वाटर में सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में फील्ड कोयल सामान्यतः किसकी बनाता है? तो तांबा का बनाता है। और सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा अमोनिया का क्वथनांक होता है, बताइए कितना? तो -33.3 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? तो -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें।